वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरिन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोटीन टारगेटिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉप2 है इस विसाइकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कॉप2 है ये इसका फ्यूज़न गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ कैसे होता है। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉप फर्स्ट कोटेड वेसिकल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम पहले ये समझते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा एक सेल है। तो हमने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये हमारा सेल है। सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और ये साइटोप्लाज्म में आ गया। ये हमारा मैसेंजर आरएनए, यानी ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो यहाँ पे एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम है वो अटैच हो जाएगा। राइबोसोम्स आपस में अटैच हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी सॉरी यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ट्रांसलेशन होने के बाद क्या है, ये प्रोटीन यहाँ हमारा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हम इसे कह रहे हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो यानी ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है तो हम इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। इसके बाद इसी एग्जाम्पल को हम अगर सेम ले लें, फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा कि ये हमारा सेल है। सेल पे हमने कहा कि इसी सेल पे सेम न्यूक्लियस पे हमारा मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और ये हमारा साइटोप्लाज्म में आ गया हमारा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का साइटोप्लाज्म में आने से लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो हमारा राइबोसोम्स था वो अटैच हो गया आपस में। और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो गया। बट यहाँ जो प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन ट्रांसलेशन हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो प्रोटीन ट्रांसफर होता है और फर्दर वहाँ पे ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। लोकेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने दो तरीके पढ़े जिसमें कि जो प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है एक तो साइटोप्लाज्म में हो गया और साइटोप्लाज्म में होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो हमने इसको कहा पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। अगर प्रोटीन अगर दूसरे तरीके में हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटीन है वो उसका इनकम्प्लीट क्या हो गया, ट्रांसलेशन हुआ, फिर उसके बाद वो ट्रांसलोकेट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वहाँ पे क्या हो गया कि प्रोटीन का ट्रांसलेशन क्या कंप्लीट हो गया। इस जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। अब ये दोनों को हम कलेक्टिवली कई बार हम बोल देते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। तो हम इसे कह देते हैं सिग्नल सिग्नल हाइपोथेसिस। अब हमारा जो प्रोटीन है
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आ गया है और ल्यूमेन में आने के बाद ये प्रोटीन क्या है कि ट्रांसफ़र होगा अपने डेस्टिनेशन पे, यानी ये ट्रांसफ़र होगा गोल्गी बॉडी पे। तो गोल्गी बॉडी पे जो ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होता है कॉप सेकंड कोटेड वेसिकल के थ्रू। अब कोट सेकंड वेसिकल जो कोट सेकंड वेसिकल जो प्रोटीन होता है, यानी ये हमारा एक वेसिकल है, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ये इसके थ्रू क्या है गोल्गी बॉडी की तरफ ये ट्रांसफर हो जाता है। वैसे तो जो वेसिकल्स होते हैं ये 3 तरीके के वेसिकल्स होते हैं। तो वेसिकल्स क्या है कि सबसे फर्स्ट जो वेसिकल है वो कॉप सेकंड कोटेड वेसिकल है। इसमें जो मटेरियल का मूवमेंट है, यानी मटेरियल का मूवमेंट वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ERGIC पे होता है, फिर ERGIC से गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे होता है। तो ERGIC का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। इसका मतलब होता है कि जो ER है हमारा और जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी, इनके बीच में भी क्या होते हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग ERGIC कहते हैं। नेक्स्ट, कॉप जो फर्स्ट कोटेड वेसिकल है, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो ER का रेजिडेंट प्रोटीन होता है और ER का मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये क्या होता है कि ये कॉप फर्स्ट के थ्रू ये गोल्गी बॉडी से ट्रांसफर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो इसका जो पाथवे होता है, पहले जो होता है कि जो हमारा रेजिडेंट प्रोटीन है ER का, वो एक्सीडेंटली हमारा क्या है गोल्गी बॉडी में चला गया है। तो वहां से क्या होगा कि इसको अब वापस आना है, तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा, गोल्गी बॉडी का जो हमारा गोल्गी जो सिस्टर्निया है, सिस्टर्नी, और कौन सा वाला फेस यानी जो ट्रांस फेस है, वहां से क्या होगा कि जो कॉप फर्स्ट होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा कहाँ पे, ट्रांसफर होगा गोल्गी के ही सिस्टर्नी के सिस फेस की तरफ। फिर यहां से ये आएगा ERGIC पे, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का जो हमारा वेसिकल है वो क्लेथरीन कोटेड वेसिकल है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो हमारा ट्रांस गोल्जियन नेटवर्क से ट्रांसफ़र होता है इंडोसोम्स में, फिर इंडोसोम्स में से लाइसोसोम्स में ट्रांसफ़र होता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉप सेकंड वेसिकल, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉप सेकंड वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या है एक डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो इस डायग्राम से हम समझना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वेसिकल 2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पिक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रेटिकुलम का ये मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम कह रहे हैं ल्यूमन। अब आप देखिएगा कि ल्यूमन में 2 टाइप का क्या है प्रोटीन प्रेजेंट है। एक प्रोटीन जिसे हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेजिडेंट प्रोटीन, जिसके विथ KDL सीक्वेंस, यानी इसमें KDL सीक्वेंस होते हैं। तो KDL सीक्वेंस यानी जिसमें अमीनो एसिड के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, K फॉर लाइसिन,
एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसीन, केडीएल का मतलब है। वहीं पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्गो प्रोटीन कहते हैं, और इस पे क्या है, हमारा के एक्स एक्स सीक्वेंस होता है। यहाँ के एक्स सीक्वेंस का मतलब है कि यहाँ पे यानी ल्यूसीन, ल्यूसीन और जो एक्स है ये एनी अमाइनो एसिड हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है। यहीं पे हमारा एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि आपको रेड कलर पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कार्गो रिसेप्टर है। अब यहाँ क्या होता है कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल पीएच पे क्या है, कार्गो और जो रिसेप्टर है ये हाई एफिनिटी रखता है कार्गो प्रोटीन के लिए। इसी वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है हमारा कार्गो प्रोटीन कार्गो रिसेप्टर के साथ। जैसे ही ये बाइंड होता है तभी साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है, तो ये हमारा साइटोसोल है। साइटोसोल में एक प्रोटीन होता है जिसको हम सार 1 प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके साथ क्या है, जीटीपी बाइंड होता है, और तभी ये क्या होता है कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट कैसे होता है कि इसका जो जीडीपी है वो रिप्लेस हो जाता है, किससे, जीटीपी से रिप्लेस हो जाता है। और फिर ये हमारा सार 1 एक्टिवेटेड हो जाता है, और इसे जो ये यहाँ पे जीडीपी को जीटीपी के साथ जो रिप्लेस करता है एक प्रोटीन करता है जिसको हम सार जीईएफ कहते हैं। तो जीएफ का मतलब है ग्वानिन इफेक्टर फैक्टर, यानी एक्सचेंज फैक्टर भी बोलते हैं, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर बोलते हैं, जो कि हमारे ये ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे शो कर रखा है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमारा ये सार 1 एक्टिवेटेड हो जाता है, ये क्या है कि ये जाके इंसर्ट हो जाता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, जो आप ये येलो से देख सकते हैं, जो ये येलो से देख रहे हैं। जैसे ही ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, इंसर्ट हो जाने के बाद हमारे जो मेम्ब्रेन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और बेंडिंग के बाद क्या होता है कि 2 और प्रोटीन को ये क्या है, यहाँ पे रिक्रूट करना स्टार्ट कर देता है, और ये प्रोटीन होता है SEC23 और SEC24। इसके बाद फिर ये रिक्रूट करता है और एक प्रोटीन को, यानी 2 प्रोटीन होते हैं, ये है SEC13 एंड SEC31। जैसे ही ये रिक्रूट हो जाता है तो एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये वेसिकल क्या हो जाता है, पिंच ऑफ हो जाता है। पिंच ऑफ हो जाने के बाद हमारा जो वेसिकल बनता है, तो इस वेसिकल को हम कहते हैं कॉप्स सेकंड वेसिकल। अब ये जो अब कॉप्स सेकंड वेसिकल देख रहे हैं, हम एक बार और इसमें रिपीट कर देते हैं कि अब ये कॉप्स सेकंड वेसिकल में क्या क्या आ गया। यहाँ पे जो पर्पल कलर में आपको बाउंड्री में दिखाई दे रहा है, तो ये आउटर प्रोटीन है जो कि SEC13 और SEC31 का बना हुआ होता है। इनर साइड में जो ब्लू कलर में जो आपको प्रोटीन दिखाई दे रहा है, वो प्रोटीन है SEC23 और SEC24। इसके बाद क्या है, इसी के साथ ये जो येलो कलर में आपको जो प्रोटीन अटैच दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमारा प्रोटीन है एक्टिवेटेड SAR1 प्रोटीन है। और ये जो रेड कलर में आपको रिसेप्टर दिखाई दे रहा है, ये कार्गो रिसेप्टर है। तो कार्गो रिसेप्टर के साथ हमारा जो कार्गो प्रोटीन है विद के एक्स सीक्वेंस के साथ, ये इसके साथ अटैच है। अब ये वेसिकल हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है। यहाँ पे अभी हमने जितनी भी चीज़ें डायग्राम में डिस्कस किया है, इस स्लाइड में हमने उसको क्या है लिख रखा है, तो इसे आप एक बार समझने के लिए इसे पढ़ के देख लीजिएगा।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो वेसिकल का जो फ्यूज़न है, वो कैसे होता है? तो ये फ्यूज़न किसके साथ होगा? हमारा गोल्गी बॉडी के साथ ये फ्यूज़न होना है। तो आइए हम समझते हैं कि ये फ्यूज़न कैसे होता है, इसे भी एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। अब फ्यूज़न होने के लिए क्या होता है कि जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल में एक प्रोटीन होता है, तो ये जो प्रोटीन होता है, इसे हम आरएबी प्रोटीन कहते हैं। आरएबी प्रोटीन क्या है? जीडीपी के साथ बाइंड होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है साइटोसोल में, तो ये हम यहाँ कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होता है साइटोसोल में। और ये इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ अटैच होता है जीडीआई। अब जीडीआई ये यहाँ अटैच होता है और ये हमारा क्या है? वेसिकल का मेम्ब्रेन है, तो ये वेसिकल मेम्ब्रेन है ये हमारा। कि वेसिकल कौन सा है? ये कॉप सेकंड का मेम्ब्रेन है। इसी मेम्ब्रेन में क्या है? एक प्रोटीन प्रेजेंट है जो आप पर्पल कलर से देख रहे हैं। इसे जीडीआई डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कहते हैं। ये क्या करता है कि इस वाले जो जीडीआई है, इसको क्या करता है? रिमूव कर देता है। अब रिमूव करने की वजह से हमारा ये जो आरएबी प्रोटीन है, ये एक्टिव हो गया है। हमारा प्रोटीन हो गया है एक्टिव। अब ये जो एक्टिव प्रोटीन है, ये अब ट्रांसफर होता है वेसिकल के मेम्ब्रेन की तरफ, और मेम्ब्रेन की तरफ ये ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाता है? मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक आरएबी इफेक्टर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। आरएबी जो इफेक्टर है, जिसको हम जीईएफ कहते हैं, आरएबी जीईएफ, तो यानी ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है। ये क्या करता है कि आरएबी में से हमारा जीडीपी को क्या करता है? रिप्लेस करके यहाँ पे ऐड कर देता है जी टीपी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जीटीपी से रिप्लेस हो गया ये। और इसी के साथ क्या है? एक इफेक्टर भी प्रोटीन क्या है? इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि ये सारा चीज़ क्या है? वेसिकल में हो गया है, वेसिकल में चेंज हो रहा है, यानी हमारा क्या है? वेसिकल कॉप सेकंड है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और याद रखना है नोट करके, कि यहाँ ये जो जितने भी चेंजेस हमने अभी वेसिकल में दिखाया है, यानी कॉप सेकंड वेसिकल में, तो सेम चीज़ें जो हो रही होती है वो हमारा गोल्गी बॉडी में भी हो रहा होता है। तो यानी गोल्गी बॉडी में भी क्या होगा? आरएबी एक्टिवेटेड प्रोटीन प्रेजेंट होगा हमारा उनके रिसेप्टर पे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम इसको देख लेते हैं कि वेसिकल में अब हमारा कौन कौन सा प्रोटीन आ गया। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था कि वेसिकल के जो आउटर साइड की तरफ जो प्रोटीन है, जो ये है सेक 13 और सेक 31। इसके बाद इनर साइड की तरफ जो प्रोटीन है, ये हमारा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारा है सेक 23 और 24 है, जो कि आपको ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या है कि हमारा क्या है कि आरएबी एक्टिवेटेड प्रोटीन अटैच है, तो ये ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं आरएबी प्रोटीन, और इसके साथ इफेक्टर प्रोटीन भी अटैच है। यहाँ पे जो रेड कलर पे जो रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्गो रिसेप्टर है। इसके बाद क्या है कि इसके साथ जो कार्गो रिसेप्टर के साथ जो प्रोटीन अटैच है, इसे कार्गो प्रोटीन कहते हैं, विथ KKXX सीक्वेंस के साथ। और यहाँ जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है प्रोटीन, ये है एक्टिवेटेड SAR1 प्रोटीन, SR प्रोटीन कहते हैं हम इसे, SAR प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ अभी हमने जितने भी चीज़ों को डिस्कस किया है डायग्राम में, ये इस स्लाइड में लिखा हुआ है, तो इसे रिवाइज करने के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉथमन और उनके जो कलीग्स थे,
उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया वेसिकल फ्यूजन के लिए। उस हाइपोथेसिस को कहते हैं स्नेयर हाइपोथेसिस। तो स्नेयर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि वी स्नेयर नाम का जो प्रोटीन है ये कॉप सेकंड जो वेसिकल होता है वहां प्रेजेंट होता है, और जो टी स्नेयर जो प्रोटीन है ये गोल्गी एपरेटस के क्या है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये दोनों आपस में क्या है कि बाइंड करते हैं और जो कि वेसिकल फ्यूजन में हेल्प करता है। तो आइए हम देखते हैं कि अब हमारा वेसिकल में कौन कौन सा प्रोटीन आ गया है। सेम हमने कहा कि जैसे कि ये आउटर साइड की तरफ जो प्रोटीन है तो यहाँ दो प्रोटीन है, तो सेक 13 और सेक 31। इनर साइड की तरफ जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है तो ये जो प्रोटीन है ये हमारा सेक 23 एंड सेक 24 प्रोटीन है। इसके बाद जो जो रेड कलर में रिसेप्टर दिखाई दे रहा है इसे हम कार्गो रिसेप्टर कहते हैं। कार्गो रिसेप्टर के साथ हमारा जो प्रोटीन बाइंड है वो कार्गो प्रोटीन है विद KKXX सीक्वेंस के साथ, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है RAB एक्टिवेटेड प्रोटीन है, साथ में इफेक्टर प्रोटीन अटैच है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो येलो कलर में है इसे SAR1 प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद जो ये पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है जैसे अभी हमने डिस्कस किया है तो ये वी स्नेयर प्रोटीन है। तो अब हमारा जो वेसिकल है ये फ्यूजन के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा वेसिकल गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ कैसे फ्यूजन करेगा। अब ये हमारा जो आप पिक्चर में देख सकते हैं तो ये कॉप हमारा सेकंड है, तो ये रेडी हो चुका है फ्यूजन के लिए। जितनी भी प्रोटीन इसको जरूरत थी फ्यूजन के लिए सब आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या है जो कि जो हमारा कॉप सेकंड जो हमारा वेसिकल है, तो ये वेसिकल है, ये स्टार्ट करता है मूव करना। तो ये मूव किसकी तरफ हो रहा होता है, तो ये गोल्गी बॉडी की तरफ मूव कर रहा होता है। तो इसीलिए इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसे हम कहते हैं एंटीरो ग्रेड मूवमेंट कहते हैं। अब जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो जैसे ही ये क्या है कि गोल्गी बॉडी के पास पहुंचता है, तो ये हमारा गोल्गी बॉडी है। तो गोल्गी बॉडी के पास जैसे ही पहुंचता है वहां पे हमारा क्या है कि जो हमारा वेसिकल में RAB एक्टिवेटेड RAB था, और इसके साथ क्या है RAB इफेक्टर था, और सेम जो प्रोटीन है ये गोल्गी बॉडी के मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है, RAB इफेक्टर और RAB एक्टिवेटेड प्रोटीन। अब ये क्या होगा कि जो हमारा इफेक्टर इफेक्टर था ये दोनों इफेक्टर आपस में क्या करेंगे कि बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद जो वेसिकल है उसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। इसको प्रोसेस को हम कहते हैं डॉकिंग। जब जैसे ही ये खींचना स्टार्ट कर देगा तो हमारा जो RAB जो प्रोटीन था इसमें से क्या होगा कि जो हमारा GTP था वो कन्वर्ट हो जाएगा GDP पे। सेम यहाँ पे भी जो रिसेप्टर पे था तो ये GTP से कन्वर्ट हो जाएगा GDP पे, जिसकी वजह से जो हमारा जो वेसिकल है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी हमारा RAB प्रोटीन क्या है रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सेक 13 31 सेक 23 24 ये प्रोटीन क्या है रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि ये दूसरे वेसिकल को क्या है फ्यूजन करा सके, तो ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। तभी क्या हो रहा होता है कि हमारा जो वी स्नेयर जो प्रोटीन था वेसिकल पे, ये वी स्नेयर प्रोटीन हमारा टी स्नेयर प्रोटीन के साथ जो कि हमारे रिसेप्टर पे प्रेजेंट सॉरी जो हमारे गोल्गी बॉडी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाइंड हो रहा है यहाँ पे, और बाइंडिंग जैसे ही हो जाएगा तो हमारा एक प्रोटीन है NSF
तो ये एटीपी को यूज़ करके एडीपी पे कन्वर्ट करेगा। ये एनएसएफ क्या होगा कि हमारा टी स्नेयर के पास आके अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा वेसिकल है, जो कि डिसोसिएशन भी हो रहा है, ये आके हमारा गोल्गी बॉडी के साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्यूजन के साथ हमारा जो प्रोटीन है, यानी जो हमारा कार्गो प्रोटीन है, वो गोल्गी बॉडी के ल्यूमन में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोटीन आ गया है। तो ये इस तरीके का जो फ्यूजन है, ये इस तरीके से होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉप फर्स्ट वेसिकल है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कॉप फर्स्ट वेसिकल में ये कॉप फर्स्ट वेसिकल बनते क्यों हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो ईआर है, इसके ल्यूमन से जो हमारा कार्गो प्रोटीन है, तो यानी ये प्रोटीन है, ये ट्रांसफर होता है गोल्गी बॉडी की तरफ। तो ये जो इस प्रोटीन के लिए क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कार्गो रिसेप्टर कहते हैं। अब कार्गो रिसेप्टर के साथ क्या हो जाता है, ये हमारा गोल्गी बॉडी के साथ फ्यूज्ड हो चुका होता है। तो ये यहाँ पे फ्यूज्ड हो चुका होता है। अब ये जो हमारा कार्गो जो रिसेप्टर है, हमारा जो कार्गो रिसेप्टर है, रिसेप्टर, ये कार्गो रिसेप्टर क्या है कि अब इसे वापस ट्रांसफर करना होता है ईआर पे, क्योंकि ये कार्गो यह रिसेप्टर ये गोल्गी बॉडी में नहीं रह सकता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं कॉप फर्स्ट वेसिकल। ये तो एक हो गया है। इसके बाद क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और वो प्रोटीन क्या होता है कि ये रेजिडेंट प्रोटीन होता है। रेजिडेंट प्रोटीन होता है ईआर का, और इसमें एक सीक्वेंस होता है के डी ई एल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अब ये प्रोटीन क्या है, गलती से क्या है कि ये कॉप टू वेसिकल के साथ चला जाता है। अब ये वेसिकल के साथ कहाँ जाएगा, गोल्गी बॉडी में जाके फ्यूज हो जाता है। तो गोल्गी बॉडी पे जब ये फ्यूज हो चुका होता है, तो ये प्रोटीन क्या है, रेजिडेंट प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है कहाँ पे, वापस इसे ट्रांसफर करना होता है ईआर पे। अब ये ईआर पे जब ट्रांसफर करना होता है, इसको क्या है, एक वेसिकल लेके आता है। तो ये वेसिकल होता है कॉप फर्स्ट वेसिकल। तो आइए हम जरा इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा एक प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन क्या है, ईआर का रेजिडेंट प्रोटीन है हमारा। इसके अलावा एक प्रोटीन है जो हमारा क्या है, जिसे हम कार्गो प्रोटीन कहते हैं, जिसमें सीक्वेंस प्रेजेंट है के एक्स सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये जो प्रोटीन है कि हमने जैसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा कॉप सेकंड वेसिकल बन रहा होता है, तो हमारा जो ये कार्गो प्रोटीन है, ये रिसेप्टर के साथ, यानी इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने के बाद हमारा ये कॉप सेकंड वेसिकल बनता है हमारा, जो कि कार्गो प्रोटीन के साथ। बट कई बार क्या होता है कि ये जो कॉप सेकंड जो हमारा वेसिकल है, इसमें क्या है, एक्सीडेंटली क्या है, हमारा एक प्रोटीन क्या है जो ईआर रेजिडेंट प्रोटीन है, वो भी क्या है, यहाँ पे आ जाता है इस वेसिकल के साथ। तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉप सेकंड विथ
ER रेज़िडेंट प्रोटीन और कार्गो प्रोटीन दोनों होते हैं। अब ये दोनों ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे जाके? ये ट्रांसफ़र होते हैं ERGIC, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ERGIC का जो फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है। फिर उसके बाद ये जाकर क्या हो जाता है, हमारा COP2 सेकंड यहाँ आके फ्यूज़ हो जाता है। COP2 सेकंड जब यहाँ फ्यूज़्ड हो जाता है और इसको क्या है कि एक रिसेप्टर जो हमारा कार्गो प्रोटीन यहाँ लेके आया है, तो कार्गो रिसेप्टर है। वो कार्गो रिसेप्टर क्या होता है कि हमारा वो वापस ईआर की तरफ जाना होता है। तो ईआर की तरफ जाने के लिए एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक वेसिकल है, COP1 वेसिकल, सॉरी, COP1 वेसिकल विथ क्या है हमारा, COP1 वेसिकल विथ कार्गो रिसेप्टर। तो ये सबसे पहले ये जो वेसिकल बनता है तो ये ट्रांसफेज पे बनता है। ट्रांसफेज से क्या हो जाता है, ये ट्रांसफर होता है सिस फेज पे। सिस फेज से ये वेसिकल बन गया है। वेसिकल बनने के बाद हमारा यहाँ ERGIC पे आता है। ERGIC के पास आने के बाद ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पे हमारा फ्यूज्ड हो गया है। तो इसे एक बार और रिपीट करते हैं। हमने कहा कि जो हमारा कार्गो प्रोटीन को ले जाने वाला जो रिसेप्टर था, कार्गो रिसेप्टर, तो ये कार्गो रिसेप्टर को क्या है, वापस क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वापस भेजना है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये रिसेप्टर को भेजने के लिए सबसे पहले जो वेसिकल बनता है ट्रांसफेज पे बनता है। ट्रांसफेज पे बनने के बाद इसको ये सिस फेज पे सेंड करता है वेसिकल को। फिर सिस फेज से ये वेसिकल जो विथ क्या है हमारा COP1 विथ कार्गो रिसेप्टर है, ये हमारा ERGIC पे आता है। ERGIC से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके ये फ्यूज्ड हो गया है। इसके बाद एक और हमने बताया था कि कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली क्या है, हमारा ईआर का रेजिडेंट प्रोटीन भी क्या होता है, ये गोल्गी बॉडी में क्या है, आ जाता है। तो गोल्गी बॉडी को क्या है कि ये पता चल जाता है कि ये जो प्रोटीन है ये क्या है कि ये गोल्गी बॉडी का नहीं है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन को क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा जो हमारा रीजन है गोल्गी बॉडी का, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं KDEL रिसेप्टर। तो ये KDL जो रिसेप्टर होता है ये आइडेंटिफाई कर लेता है उस प्रोटीन को जो कि ER रेजिडेंट प्रोटीन होता है और विथ सीक्वेंस होता है KDEL सीक्वेंस के साथ। फिर उसके बाद वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अब वेसिकल को हम कहते हैं कॉप फर्स्ट विथ रेजिडेंट प्रोटीन। अब रेजिडेंट प्रोटीन क्या होता है कि यहाँ हमारा कॉप फर्स्ट में आ चुका है। फिर उसके बाद ये पहुँचता है हमारा ट्रांसफेज पे। तो यानी ट्रांसफेज पे पहुँचने के बाद ये फिर आ जाता है हमारा ERGIC पे। ERGIC पे आने के बाद फिर उसके बाद ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये फ्यूज्ड हो जाता है। अब फ्यूज्ड हो जाता है तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ER रेजिडेंट प्रोटीन हमारा कहाँ पहुंच जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वापस पहुंच जाता है। आज हमने डिस्कस किया कि कैसे प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी पे। फिर हमने डिस्कस किया है कि COP2 जो वेसिकल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि उसका फ्यूज़न कैसे होता है। लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जो कॉप फर्स्ट जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका क्या फंक्शन है।
आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।